आप सभी लोगों को नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम एनवीएस पीजीटी केमिस्ट्री के एग्ज़ाम पैटर्न और कंप्लीट डिटेल सिलेबस की बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने इस चैनल पर सबसे पहले एचटेट लेवल 3 केमिस्ट्री सिलेबस डिस्कस कर रखा है, जो हरियाणा रिलेटेड पीजीटी एग्ज़ाम है। उसके बाद हमने जस्ट पिछले ही लेक्चर में केवीएस पीजीटी केमिस्ट्री के सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और पेपर पैटर्न के बारे में चीज़ों को जाना है। और अब हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एनवीएस पीजीटी केमिस्ट्री के बारे में। तो ये फिर से अपने आप में एक बहुत प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है। ये भी एक तरीके से नवोदय विद्यालय संगठन के द्वारा करवाया जाता है। तो केवीएस एनवीएस अपने आप में एक अलग ही रुतबा रखते हैं पीजीटी एग्ज़ाम्स में। और हम यूँ कह सकते हैं, यदि आप केवीएस और एनवीएस एग्ज़ाम के लेवल की तैयारी करते हैं तो आप बाकी जितने भी स्टेट पीजीटी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे फिर वो यूपी पीजीटी हो, चाहे फिर वो आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड राजस्थान पीजीटी हो, या फिर हरियाणा पीजीटी हो, या फिर छत्तीसगढ़ पीजीटी हो, झारखंड पीजीटी हो, जितने भी स्टेट के पीजीटी होते हैं वो उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं इसके। सबसे पहले हम लोग पेपर पैटर्न के बारे में जानना। देखिए, 180 मिनट का ड्यूरेशन होता है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। उसके बाद बात की जाए तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस होती है। तो ये केवीएस के साथ थोड़ा सा सिमिलर है, करंट अफेयर्स वगैरह के साथ। रीजनिंग वहाँ पर भी इसी तरीके से कुछ होता था। टीचिंग एप्टीट्यूड, ये थोड़ा अपने आप में, वहाँ पर पेडागोजी होता था, यहाँ पर थोड़ा टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन आ गया है। केमिस्ट्री, यहाँ पर जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट अपना यूँ कह सकते हैं वेटेज रखता है, वो रखता है 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अभी मैं ये सबसे पहले एक बार इंडिविजुअल वीडियो बनाकर एक पर्टिकुलर बात कर लेता हूँ, फिर मैं सबका कंपैरिजन करके भी दिखा दूंगा, जिससे आपको तैयारी करने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद अगर बात करते हैं तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, ये थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी, जैसे वहाँ पर जनरल पेपर इंग्लिश और जनरल पेपर हिंदी हुआ करता था। तो हमारे जो काम की बात है वो इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री से रिलेटेड, कि यहाँ पर 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। सब्जेक्ट स्पेसिफिक हम लोग यहाँ पर बातें कर रही हैं। तो 180 क्वेश्चंस होते हैं, 180 मार्क्स के, और 180 मिनट होता है। ये आपका एक नवोदय विद्यालय संगठन द्वारा जो एग्ज़ाम करवाया जाता है उसका पेपर का सिलेबस है, और ये पेपर का पैटर्न है, किस तरीके से क्वेश्चंस और मार्क्स अलॉटेड है, और फिर ये आपके पास टाइम ड्यूरेशन है। अब इसके बाद जो अगली बात आपके पास आ रही है वो है सिलेबस। तो सिलेबस में सबसे पहले रीजनिंग है। तो रीजनिंग में आपके पास ये टॉपिक्स को कर दिया गया है: अर्थमेटिकल रीजनिंग, नंबर रैंकिंग, एम्बेडेड फिगर्स, डिसीजन मेकिंग, क्यूब्स एंड डाइस, एनालॉजी, मिरर एंड इमेजेस और नॉन वर्बल सीरीज़, ये सारी चीज़ें। उसके बाद नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट्स एंड आर्गुमेंट्स, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, अल्फ़ाबेट सीरीज, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, डाटा इंटरप्रिटेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, ये सारी चीज़ें थी आपके पास रीजनिंग में। मतलब इन सभी टॉपिक्स को आपको थोड़ा सा पढ़ना है, जिससे आपके वो जो रीजनिंग वाला पोर्शन है, जो यहाँ पर 15 क्वेश्चन का, उसमें से आपके चांसेस हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास जो अगला पोर्शन आ जाता है वो आपके पास आ जाता है यहाँ पे जनरल अवेयरनेस। देखो, जनरल अवेयरनेस ऑलमोस्ट जो मैं एग्ज़ाम की बात करता हूँ, जैसे केवीएस एग्ज़ाम हो गया, एनवीएस एग्ज़ाम हो गया, आरपीएससी का जो फर्स्ट ग्रेड पीजीटी एग्ज़ाम हो गया, हरियाणा वाला जो एग्ज़ाम हो गया, उसमें थोड़ा हरियाणा जी के स्पेसिफिक होती है। इन सभी एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर पूछा जाता है फ्रिक्वेंटली तरीके से। तो ये है इंपॉर्टेंट डेज, इंडियन हिस्ट्री, बजट एंड 5 ईयर प्लान्स, जनरल पॉलिटी, करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल, इंडियन इकोनॉमी, कैपिटल्स ऑफ इंडिया, फेमस बुक्स एंड ऑथर्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट, प्रेस्टिजियस अवार्ड्स एंड ऑनर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस, थोड़ा सा मतलब हल्का सा ये अलग वाला रीजनिंग से रिलेटेड वाला पार्ट आ जाएगा। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड में किस तरीके से है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड हम लोग यूँ कह सकते हैं शिक्षण विधिया से रिलेटेड कुछ बातें हैं। थोड़ा पेडागोजी वाला पोर्शन और टीचिंग एप्टीट्यूड फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम्स में। जैसे हरियाणा में भी पेडागोजी आता है, केवीएस में भी पेडागोजी आता है, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, ऐसे ही आरपीएससी में भी टीचिंग एप्टीट्यूड आता है। तो ये थोड़ा सा कंपटीशन लेवल अपने आप में इंक्रीज़ कर देती हैं, क्योंकि एक बच्चे को अपने सब्जेक्ट से हटकर भी थोड़ा सा अलग कुछ पढ़ना रहा होता है। तो ये एनवीएस की हम यहाँ पर बातें कर रही हैं, ये हो गया। उसके बाद लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, ये थोड़ा सा आइडिया दिया गया है इसमें यहाँ पर। और फिर आ गया अपना केमिस्ट्री सिलेबस। तो केमिस्ट्री से रिलेटेड ये सारी बातें हैं। तो जो अगर मैं केमिस्ट्री सिलेबस की बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट जो आधार है यहाँ पर भी सिलेबस का, वो आधार भी हमारे पास यहाँ पर 11th एंड 12th क्लास ही रहा है। यदि आप 11th एंड 12th क्लास को आधार मानकर अपनी तैयारी स्टार्ट करते हो तो आप एक बहुत ज़बरदस्त तैयारी कर सकते हो। लेकिन सर थोड़ा सा इसमें है तड़का लगाने के लिए ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन का ऐड कर दिया जाता है,
ठीक है। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद जो अगला चैप्टर है हमारे पास वो है स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें गैसेज स्टेट और सॉलिड स्टेट वगैरह के सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सेम एकदम केवीएस के सिलेबस की तरह चल रहा है। आप यूँ कह सकते हो जो केवीएस का केमिस्ट्री का सिलेबस है वही यहाँ पर एनवीएस के केमिस्ट्री का सिलेबस है। बहुत ही थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन चेंज है नहीं, ना के बराबर चेंज है, सारी चीज़ें सेम आ रही हैं। सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशंस, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो कि फंडामेंटल पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर रहा है। थर्मोडायनेमिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी, जिसमें पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा जाता है। हाइड्रोजन, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी जो बहुत ही डिटेल में, मतलब ग्रुप 13 से 18 की बहुत सारी केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, जिसमें कंपाउंड केमिस्ट्री वगैरह सब कुछ पढ़ाई जाती है। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड ऑर्गोमेटिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड सारा फंडामेंटल। फिर हाइड्रोकार्बन्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये थोड़ा सा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, पॉलीमर केमिस्ट्री होगी, ड्रग्स एंड पेस्टिसाइड्स होगी, उसको आप यहाँ पर टच कर सकते हो। हेलोएल्केन्स एंड हेलोरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो उसके अंदर थोड़ा सा केवीएस के अंदर स्लाइड नहीं बन पाई थी, वो ये है सब कुछ। अमीन्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, उसके बाद केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, ये टॉपिक हो गया। केमिस्ट्री इन लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ड्रग्स एंड पेस्टिसाइड्स, तो इसी के अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाने वाले हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास पूरा का पूरा एनवीएस के केमिस्ट्री का सिलेबस था। तो पेपर पैटर्न का आपको आइडिया मैंने दे दिया, एनवीएस में किस तरीके से एग्जाम का टाइम होता है, क्या सारी चीज़, और सिलेबस के बारे में बता दिया। तो आप ये देखोगे कि जो केवीएस और एनवीएस का जो एग्ज़ाम पैटर्न, नहीं मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ, तो ये अप्रॉक्सीमेटली क्या है, सेम है। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते थे वो यहाँ पर 80 क्वेश्चंस आते थे, और यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं आपके पास केमिस्ट्री के वो 100 क्वेश्चन आते हैं। तो हमें जो जब भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, चाहे वो किसी भी स्टेट पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो इनको आधार बनाना है। और मैं जब अपना बैच लॉन्च भी करूँगा बहुत जल्दी, तो इन्हीं एग्ज़ाम को आधार बनाकर, इन्हीं पर आधारित होकर उस बैच को, स्पेशल बैच को बनाऊँगा, जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में, इस एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सके। उम्मीद है आपको ये जानकारी वाली वीडियो बहुत अच्छी लग रही होंगी। एक एक करके आप सभी अपनी जानकारी थोड़ा बढ़ा पा रहे होंगे पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।